गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया। परेड रूट पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा एचडी कैमरे लगाए गए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से भी जुड़ा कंट्रोल रूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अपराधियों का डेटा सिस्टम में फीड किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। बीती रात अलग अलग इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दी। पुलिस के जवानों ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश। सरहिंद में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध धमाका, विस्फोट में मालगाड़ी के इंजन को हुआ नुकसान, लोको पायलट घायल। विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। लुधियाना में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्धों की तलाश में जगह जगह रेड। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सोनमर्ग में पर्यटकों की बड़ी सुरक्षा। टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। भद्रवाह में बर्फ से ढके घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ चलाया गश्ती अभियान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने गश्ती अभियान किया। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मान सरकार की पहल। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के नाम समर्पित झांकी का होगा प्रदर्शन। सिख विरासत को जन जन तक पहुंचाना इसका मकसद। झांकी में एक ओंकार, हाथ का निशान और शब्द कीर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मानवता और बलिदान के संदेश को सहजता से उकेरा गया है। प्रयागराज में स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर भारी हंगामा। आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगे। कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की। हंगामे के दौरान अभद्रता के भी आरोप लगे। पुलिस से की गई है मामले की शिकायत। माघ मेले में मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद, उनकी तरफ से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई है। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की बात कही जा रही है। झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात है। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जिम से जुड़े 5 जिम भी सील किए गए। 3 कारें और 4 बाइक जब्त। दिल्ली के मयूर विहार में यमुना नदी की नहर में डूबा एक युवक। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा। नांदेड़ में धार्मिक और कई और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार स्वागत। जेवर एयरपोर्ट के बाहर जुटे कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थक। एआईएमएम नेता इम्तियाज जलील का बयान का आने वाले वक्त में मुंब्रा नहीं पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी ने निकाली हार की भड़ास। का पार्टी में बैठे कुछ लोगों ने फैलाया प्रोपेगेंडा। 100 दिन तक सरकार के खिलाफ बोलने से किया इनकार। साल की सबसे बड़ी ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू हुआ। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन चीफ का ग्रैंड वेलकम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने रिसीव किया। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे ईयू चीफ। सलामी में यूरोपीय दस्ता भी लेगा हिस्सा। 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। 27 जनवरी को ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे दस्तखत। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आईटी सेक्टर में भागीदारी बढ़ाने पर जोर। गणतंत्र दिवस से पहले पीएम की युवाओं को बड़ी सौगात। एक मंच से 61,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। पीएम बोले, यूथ को रोजगार देना हमारा मकसद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति का संबोधन। देश को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा खत। बोले, लोकतंत्र में मतदाता होना विशेषाधिकार के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। पीएम मोदी बोले, मतदाता बनना उत्सव मनाने का एक गौरवशाली मौका। लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति वोटर्स की प्रतिबद्धता आने वाले समय के लिए बड़ी प्रेरणा होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आज। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। का विकसित और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए अपने वोटों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का संकल्प लीजिए। रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। का हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में नया वीडियो। घने कोहरे के बीच दमकल कर्मी रेस्क्यू की करते हुए नजर आए। टॉर्च के जरिए युवराज की तलाश की जा रही थी। नोएडा अथॉरिटी को मिला नया सीईओ। गौतम बुद्ध नगर के एसीईओ कृष्णा करुणेश को मिली नई जिम्मेदारी। लोकेश एम को वेटिंग फॉर पोस्टिंग पर रखा गया है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल्स इकट्ठा किए। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 12.0 147 पुलिसकर्मियों की टीम ने 325 जगहों पर रेड की। 586 लोगों को गिरफ्तार किया। 1439 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एनएम कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती का हुआ खुलासा। सुनार समेत 7 शातिर बदमाश पकड़े गए।
बदमाशों के पास से 4,28,000 की नकदी, जेवर बरामद, 4 अवैध असलहे, 2 बाइक भी बरामद हुई। आरोपियों की तलाश जारी है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक्शन, समय पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर 2 एसएचओ सस्पेंड किए गए। कदम कुआं थाने की एडिशनल एसएचओ हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी निलंबित। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद हुई कार्रवाई। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे कामाख्या मंदिर, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए, कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चकराता में बर्फबारी के चलते यातायात ठप, सड़कों पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल के मनाली में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ, कई गाड़ियां बर्फ में फंसी, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हिमाचल में बर्फबारी के चलते टूरिस्ट की संख्या में इजाफा, रेलवे ट्रैक पर मोटी बर्फ की परत जम गई है। 48 घंटे से जारी स्नोफॉल में ढकी पहाड़ों की रानी शिमला, ड्रोन तस्वीरों में दिखा खूबसूरत नजारा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जबरदस्त बर्फबारी, केदारनाथ मंदिर बर्फ की चादर से ढका, सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत, पूरा धाम सफेद चादर ओढ़े हुए दिखाई दे रहा है। कटरा में माता वैष्णो के दरबार में जबरदस्त बर्फबारी, मंदिरों के परिसर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, खूबसूरत हुआ नजारा। मंदिर मार्ग की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। भीषण बर्फबारी के बीच लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, पूरी घाटी बर्फ की चादर में लिपटी है। बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी, घरों, पेड़ों, सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ भी बर्फ से ढक गए हैं। भदवा में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, घरों पर जमी बर्फ की मोटी परत, तापमान में आई गिरावट। जोड़ा में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद है, यातायात बहाल करने में जुटी है बीआरओ की टीम, जेसीबी की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी हुई, सड़कों से लेकर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ट्रकों की लगी लंबी कतार। राजौरी में नेशनल हाईवे 144 पर यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ। बीआरओ ने भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाई, बर्फ जमी होने के चलते प्रशासन ने हाईवे बंद कर दिया था। बनिहाल में रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, पैसेंजर ट्रेन का दिखा खूबसूरत नजारा। कठुआ के बानी गांव में बर्फबारी से ढके पेड़ और पहाड़, कई इलाकों में सड़क मार्ग बाधित है। बर्फबारी के बीच दिखा खूबसूरत नजारा, बर्फ से खेलते नजर आए बच्चे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद बर्फ में लिपटी है पूरी घाटी, पेड़ों और पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी से पर्यटन उद्योग को काफी हो रहा फायदा, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। पुंछ में हुई बर्फबारी से कई रास्ते बंद हैं, बर्फ को हटाने के लिए हैवी मशीनें काम कर रही हैं। मुगल रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बर्फ हटाई जा रही, बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। लद्दाख के जोजिला पास में व्हाइट इमरजेंसी जैसे हालात, भीषण बर्फबारी से पूरा रूट बंद है, बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगा है। बारिश के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में हुआ सुधार, सरकार ने ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा ली हैं। आगरा में मौसम हुआ साफ, घना कोहरा छटा, कोहरा हटने से ताजमहल का दीदार हुआ आसान। एमपी के भोपाल में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। इसी हफ्ते चांदी के भाव में 35,815 रुपए की तेजी आई। देश के कई राज्यों में 1 किलो चांदी 3,17,705 रुपए पर पहुंच गई है। सोने के भाव में इस हफ्ते 12,770 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,54,000 रुपए पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव, भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्लॉट्स छोड़े, मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम की। कोहरे के चलते डीजीसीए ने दिया आदेश। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 27% बढ़ा, कंपनी का रेवेन्यू 21,830 करोड़ पर पहुंचा। दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट 1,729 करोड़ रहा। 27 जनवरी से शुरू कारोबारी हफ्ते में आएंगे 5 नए पब्लिक इशू, 5 कंपनियां भी लिस्ट होंगी। 26 जनवरी को रहेगी गणतंत्र दिवस की छुट्टी। 28 जनवरी को बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगी। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज कंपनी का 1,907 करोड़ का आईपीओ लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ लाने की तैयारी में कनोहर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट पेपर भेजा। इशू में होंगे 300 करोड़ के नए शेयर। थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च हुआ। सिट्रीन येलो कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर, पैनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स। कार की शुरुआती कीमत 16,85,000 रुपए हो सकती है।
यामाहा ने 3,06,000 हाइब्रिड स्कूटर वापस बुलाए। रे, ZR और फसीनो के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में आई खराबी, फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। अमेरिका में चल रहे प्रदर्शन के बीच मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स ने एक और शख्स की हत्या कर दी। 37 साल के शख्स की मौके पर मौत। घटना के बाद इलाके में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। फेडरल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। घटना के बाद फेडरल एजेंट्स से हंगामा कर रही भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे काफी देर तक प्रदर्शन होता रहा। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मृतक के पास एक फायर आर्म और 2 मैगजीन थी। वो हिंसक रूप से विरोध कर रहा था। फेडरल एजेंट्स ने अपनी रक्षा में चलाई गोली। इससे पहले 7 जनवरी को आईसीए के एक एजेंट ने कार सवार 37 साल की एक महिला को गोली मार दी थी, जिसके बाद से अमेरिका में प्रदर्शन चल रहा है। रूसी हवाई हमले की वजह से यूक्रेन के चेर्निहाइव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। 24 घंटे में 5 बार ड्रोन से हुआ हमला। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में 19 लोग जख्मी, कई इमारतों को नुकसान हुआ है। गाजा में इजरायली हवाई हमले में 2 बच्चों की मौत। जली हुई लकड़ी की तलाश कर रहे थे बच्चे। रूस के उत्तरी शहर मरमंस्क में पावर ग्रिड फेल हुई। शहर को बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल के तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ रैली निकाली। गाजा के आसपास रहने वालों की मुश्किलों को बनाया मुद्दा। अल्बानिया में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान झड़प, संसद पर पेट्रोल बम फेंके गए। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग लापता हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान का कहर, हाईवे और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। अफगानिस्तान में 3 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी से 61 लोगों की मौत, 110 लोग जख्मी हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी के में शाम 7 बजे शुरू होगा। ये मुकाबला 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। गुवाहाटी के बरासपारा क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने खेले हैं कुल 4 T20 मैच। भारत को 1 मैच में जीत मिली, 2 में हार, 1 मुकाबला बेनतीजा रहा।